नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज में रफ़ा यदैन क्यों करते थे? इस वाले से मैंने फ़तवा लिखा, फ़तवा इंशाअल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। देखिए, सबसे पहली बात याद रखें, 4 मज़ाहिब हैं फ़िक़ही तौर पर, हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। इसलिए आप नमाज में रफ़ा यदैन किया करते थे। रफ़ा यदैन का मतलब होता है नमाज शुरू करते वक़्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। तो ये अमल अहनाफ के नज़दीक एक ही मरतबा किया जाएगा। इमाम शाफ़ी के नज़दीक या इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक यानी आप रुकू से उठते वक़्त, सजदे में जाते वक़्त बार-बार कानों तक हाथ उठाएँ, ये रफ़ा यदैन कहलाता है। तो बार-बार अमल करना, तो ये उनके नज़दीक तो दुरुस्त है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक ये मनसूख हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। और इस हवाले से अगर आपने मज़ीद वीडियो तहकीक सुनी हो, वीडियो कोई सुनी हो, तो मेरी वीडियो मौजूद है रफ़ा यदैन के हवाले से। मुफ्ती दानिश हैदरी मेरा यूट्यूब चैनल, आप रफ़ा यदैन लिख के मुफ्ती दानिश हैदरी इंग्लिश में लिखें, तो आप रफ़ा यदैन के हवाले से तफ़सील के साथ मैंने वहाँ गुफ्तगू कर दिया। तो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे, इसलिए आप रफ़ा यदैन किया करते थे। अहनाफ, हम चूँकि हनफ़ी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, तो आपके नज़दीक रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल यही था कि आप रफ़ा यदैन ही करते थे। शुरू में करते थे, शुरू इस्लाम में रफ़ा यदैन था, बाद में मनसूख हो गया, ख़त्म हो गया। इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते उस वक़्त कानों तक हाथ उठाते थे, बाद में हाथ नहीं उठाते थे, ऐसा नहीं करते थे। जिस तरह खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन भी रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो ये वाबियों जो वाबी हैं, गैर मुक़ल्लिद, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो इनके नज़दीक भी रफ़ा यदैन कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सुन्नत है। ये इनकी किताबों में पढ़ कर देख लें। रफ़ा यदैन पर जो मैंने वीडियो बनाई है मुफ्ती दानिश हैदरी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप देख लें, वहाँ मैंने इनकी किताबों से दिखाया कि ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। तो बहरहाल ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी और इस तरह के जो गुमराह लोग हैं, तो अहले सुन्नत से खारिज, जो कहते हैं जी ये कादरी अपने आप को कहते हैं, ये अपने आप को कादरी कहते हैं, कादरी, और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के मुताबिक नमाज़ नहीं पढ़ते। भाई गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो जनाब वाला हम्बली थे, हम हनफ़ी हैं। तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे, ठीक है ना जी। तो हम चूँकि इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, हम रफ़ा यदैन नहीं करते, ख़त्म हो चुका है, मनसूख हो चुका है। इस पर आप अबू दाऊद शरीफ में, दीगर सित्ता में बेशुमार दलाइल मौजूद है, दीगर किताबों हदीस की किताब मौजूद है। तो बहरहाल गुमराह लोग हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी उस तरह के लोग। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हम्बली थे, इसलिए वो रफ़ा यदैन करते थे। मज़ीद इंशाअल्लाह फ़तवा भी शेयर कर दूँगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।